जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ नई कहानी लेके। आज की कहानी है कि कर्मों का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। एक राजकुमार था जिसकी शादी हुई और उस सुहाग रात वाले दिन ही उसकी पत्नी जब दूध लेके आई तो पास में एक म्यान पड़ी थी। उसने सोचा कि उठा के दूर रख दूँ। जैसे उसने म्यान उठाई तो उसके अंदर तलवार थी। तलवार गिर गई और वो राजकुमार लेटा हुआ था और तलवार सीधी राजकुमार की गर्दन के ऊपर गिरी और गर्दन कट गई। राजकुमारी डर गई कि लोग क्या सोचेंगे कि सुहाग रात के दिन पति को मार दिया, तो चिल्लाई जोर से और तलवार को छुपा दिया उसने। तो सब लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले पता नहीं कोई मार के भाग गए। बोले कहाँ से, तो बोले इस रास्ते से भाग गया। वो जिस रास्ते से बोला था उसी रास्ते पे पहला एक मंदिर पड़ रहा था। मंदिर का पुजारी वहाँ बैठा ही था। वो उतनी रात को वो कुछ काम अपना कर रहा था। तो राजा ने पुजारी को पकड़ लिया कि तूने ही मेरे बेटे को मारा है। पुजारी ने बहुत मना किया कि मैंने कुछ नहीं किया। बोले तो मेरी जो बहू है वो झूठ थोड़ी बोलेगी। राजा ने बुला के उस पुजारी के दोनों हाथ कटवा दिए। अब वो पुजारी सोचने लगा कि मैं इतना भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ क्यों कटे। अब वो इस सोच में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा कि खोज करने के लिए। तो उसे मालूम पड़ा कि काशी में कोई बड़ा विद्वान है जिसे भूत भविष्य सब मालूम पड़ता है। उसके पास वो गया तो वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी उसे जोर जोर से चिल्ला रही है, उल्टा सुल्टा बोल रही है। वो चुपचाप सुन रहा। तो उसने मन में सोचा कि मैं इसको मेरे बारे में पूछने आया हूँ, इसकी तो खुद का नहीं पता, इसकी पत्नी से इतना लड़ रही है और चुपचाप सहन कर रहा है। तो फिर वो करके उसके पास गया तो उससे पूछा कि आपकी पत्नी इतना लड़ रही है आपसे, आप एक जवाब नहीं दे रहे हो, सब लोग बोल रहे हैं पहुँचे विद्वान हो, अपनी पत्नी को संभाल नहीं पा रहे। तो उस विद्वान ने बोला कि देख, मेरी जो पत्नी है ना, पिछले जन्म में गाय थी, इसके घाव लग एकदम पेट के ऊपर घाव था और उस टाइम मैं कौवा था। मैंने इसके घाव के ऊपर खूब चोंचे मारी थी तो इसको खूब जलन हुई थी। जो मैंने इसकी चोंचे मारी थी घाव के ऊपर, अभी मुझे जुबान से चोंच मार रही है। जब जितनी मैंने चोंच इसके ऊपर मारी थी पेट के ऊपर, उतनी उतनी ये मेरे से लड़ाई करेगी और जब पूरा हो जाएगा वहाँ उसका हिसाब तो ये खुद ब खुद लड़ाई करना बंद कर देगी। तो उसने बोला ऐसा, तो बोले हाँ। बोले मेरे हाथ क्यों कटे, मैं तो भगवान की पूजा कर रहा था, मैं इसलिए आपसे पूछने आया हूँ। तो उसने बोला कि देख, पिछले जन्म में जो राजकुमारी थी वो गाय थी और जो वो राजकुमार था वो कसाई था। तो वो गाय भाग रही थी, कसाई उसके पीछे पीछे भाग रहा था गाय को पकड़ने के लिए। तो तू वहाँ पे बैठा था तो कसाई ने आके तुझसे पूछा कि गाय कहाँ गई, तो तूने सही मार्ग बताया कि इस यहाँ गई है। तो उसने जाके और गाय को काट दिया। तू अगर झूठ बोल देता थोड़ा जान बचाने के लिए कि इस साइड गई है तो गाय मरती नहीं, क्योंकि राजकुमार कसाई था इसलिए उसकी गर्दन वापस कटी, क्योंकि उसने गाय की गर्दन काटी थी तो राजकुमारी के हाथ से उसकी गर्दन कटी। क्योंकि तूने हाथ से बताया था कि गाय इस साइड गई है इसलिए तेरे हाथ कट गए। तब उसको समझ में आया कि कर्म का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। इसलिए कर्म ऐसे करें कि अपने को उसका हिसाब अच्छा ही मिले। कर्म अच्छे अच्छे कर्म करो। भगवान से हमेशा डरते रहो कि नहीं भगवान सब देख रहा है, इसलिए अच्छे कर्म करो। जानबूझ के तन मन धन से कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे किसी को दुख हो। जय श्री कृष्ण। और कैसी लगी मेरी कहानी आपको, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पे बटन दबाना ताकि मेरी हर कहानी अपडेट होती आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। जय श्री कृष्ण।